तो ज़्यादातर यहीं पर परेशानी आती है मशीन में। बस इतना ही होता है इसके साथ। और कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपको जो स्विंग मशीन होती है ना, मशीन जिससे हम कपड़े सिलते हैं, हमारे हाथ से चलाने वाली मशीन, उसकी मैं सफाई करना बताऊंगी। और उसमें जो सुई को हम चेंज करते हैं और कैसे कैसे करना है और कैसे कैसे हमें इसकी मशीन की सफाई करनी है, कहाँ कहाँ हमें ऑयल इसमें डालना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं सिखाऊंगी। तो ये हमें एक हाउसवाइफ को सब कुछ आना चाहिए, ये तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जो मशीन ठीक करने वाले होते हैं ना, वो चाहे मशीन में कोई ख़राबी हो या ना हो, वैसे तो वो ले ही लेते हैं। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो हमें खुद को आनी चाहिए। ये मैंने भी सीखी थी अपनी मम्मी से, और मेरे पापा ने मुझे इसकी सफाई करनी सिखाई थी, मम्मी ने मुझे सिलना सिखाया था। तो मैं ये आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से ठीक करते हैं, और फिर मैं आपको इससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना भी सिखाऊंगी जो मुझे आती हैं, जो मुझे लगता है शेयर करना चाहिए। सो वीडियो में एंड तक बने रहें, और चलिए हम शुरू करते हैं। सो गाइज़, चलिए हम मशीन की सफाई करते हैं। तो ये मेरी मशीन है, सिंगर की मशीन है। सिंगर का ब्रांड आपको पता ही है, काफ़ी बढ़िया होता है, और भी ब्रांड अच्छे होते हैं, लेकिन ये मुझे अपना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बचपन से इन द सेंस जब से मैंने स्टिचिंग मुझे आई है, मेरी मॉम ने मुझे सिखाई थोड़ी बहुत जो होती है घर में वैसे ही, तो तब से हमने सिंगर की मशीन ही यूज़ करी है, वो भी यही हाथ वाली। तो चलिए मेरी मम्मी और इसकी सफाई करती थी, और जो भी चीज़ें वो करती थी आज मैं आपको दिखाऊंगी क्या करती थी और कैसे कैसे सब कुछ इसका मेंटेन होगा। आप घर में बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और बाहर से अगर आप करवाते हैं मशीन की सफाई या ऑयलिंग वगैरह, कम से कम 500, 800 या 1000 रुपये आराम से खर्चा आपका हो जाता है। तो चलिए इसकी सफाई करते हैं। सबसे पहले मैंने साइड से इसके हैंडल खोल दिए हैं जिसमें ये टक होता है। तो ये मेरी मशीन है, ठीक है, और इसकी मैं अब सफाई करने वाली हूँ। पहले हम इसके ऊपर से सफाई करेंगे, फिर मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी। पहले हम कपड़े से पोंछ लेंगे जस्ट नॉर्मली, ठीक है। और इस साइड से जो ये खुला रहता है, सो ये इसका हैंडल खुला हुआ है, मैं इसको टक कर लेती हूँ, आसानी से हो जाएगा। अब मैं इसकी सफाई करूँगी। पहले इसको अच्छे से पोंछ लेंगे हम, और चला के दिखेंगे। थोड़ी सी टाइट चल रही है, तो इसको अंदर से मैं सफाई करूँगी इसकी। अब हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए? तो इसके लिए हमें चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर, ये वाला जो मशीन में होता है, ये बड़ा वाला है, छोटे वाला भी होता है, लेकिन मुझे इसी की ज़रूरत है। और ये एक ब्रश था मेरे पास, जो मेकअप का ब्रश होता है ना, आप कोई भी सॉफ्ट वाला ब्रश ले लें। ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो मैंने ये ले लिया था मशीन की सफाई के लिए। तो ये सॉफ्ट वाला होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आप क्या है, कोने कोने में जहाँ पे भी डर्ट होगा उसे आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो ये आसानी से साफ़ हो जाता है इससे। तो मैं यही इसको यूज़ करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा था तो मैंने इसको ये यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये दोनों हमें इसके लिए चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको रख देती हूँ मैं, और मैं मशीन को बाहर निकाल लेती हूँ। मशीन को बाहर निकालेंगे पहले। तो इस तरीके से मशीन को आपको निकाल लेना है, और इसके बिल्कुल नीचे वाले पार्ट को हमें ठीक करना है, जहाँ पे ये फंसती है। तो इसको भी हम हटा लेंगे, इसको नीचे रखूँगी मैं, और अब मैं इसकी सफाई करूँगी। आप भी ध्यान से देखिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। मैं धीरे धीरे करूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे इसको, तो ये इस तरीके से ये आसानी से हो जाएगी। तो हमें क्या करना है ना, जो स्क्रू ड्राइवर लिया था हमने, उससे हमें इसके ये दोनों, ये वाला और ये वाला स्क्रू खोलना है। पहले देख लें कि ये जो सुई है ये नीचे ना हो, इसको ऊपर ही कर लें, ठीक है। ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसे मैं खोल लेती हूँ अब। इसको निकाल लेंगे। इसे अगर आप आसानी से आप एक बार ध्यान से देख लें, मैंने भी YouTube के ज़रिए ही पहले मैंने एक बार खोला था, क्योंकि मेरे पापा मशीन की सफाई करते थे, तो पापा ने मुझे सब सिखाया था। तो अब मैं कर लेती हूँ आसानी से, मुझे करवाने की ज़रूरत कहीं पड़ती नहीं है।
तो इसे हम खोल लेंगे, पहले स्क्रू को आराम से खोल लें आप, इसे खुल जाता है बहुत आसानी से। पूरे ही स्क्रू निकाल लें बाहर। इसे भी निकाल लेंगे। अगर आपको ये साफ़ करना आ गया तो फिर आपकी मशीन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ज़्यादातर यहीं पे परेशानी आती है मशीन में। तो ये इस तरीके से निकल जाएगा। इसके इस पार्ट को हम साफ़ कर देंगे ब्रश से। ये देखिए कितनी धूल हो जाती है ना यहाँ पे, धागे का, कपड़े का, सारा डर्ट हमारा इसी में घुस जाता है, जिससे मशीन हमारी बहुत टाइट चलती है। तो अब क्या करना है, ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है। ये इस तरीके से दिखता है। तो ये जो इसका अंदर वाला पार्ट है इसे हम निकाल लेंगे, निकल जाता है बहुत आसानी से। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सिर्फ ये यहीं पे डर्ट सारा जम जाता है, जिससे कि हमारी जो मशीन है काफ़ी टाइट चलने लग जाती है। तो इसकी सफाई मैं कर लूँगी। इसी तरीके से मुझे इसकी सफाई करनी है। आप चाहे तो कपड़े से, किसी ब्रश से, ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्रश से रेफ़र करूँगी आपको। ब्रश से साफ़ करें, काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रश से साफ़ हो जाता है। मैंने इसमें ऑयलिंग वगैरह सब करके रखा हुआ है। ऑयलिंग के पॉइंट मैं आपको बता दूंगी कहाँ कहाँ पे ऑयलिंग आप डालनी है इस मशीन में। तो जिस तरीके से निकाला था उसी तरीके से हम इसे डालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप पकड़ लें। सो ये लग गया है, ठीक है। तो ये आसानी से घूम भी रहा है, अब ये घूम जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से हमें इसको लगाना है, देखें आप। और इसके हमेशा इस पोर्शन में, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसी पोर्शन में डर्ट रहता है, इसको आपको हमेशा साफ़ करना है इसी तरीके से। तो अब मैं इसको लगाऊंगी। बस इतना ही होता है इसकी सफाई में, यही सफाई हमें करनी होती है। और वो जो शॉप में सफाई करते हैं यार, आप बाहर से आप कहीं सफाई करवाते हैं तो वो कितने ज़्यादा पैसे ले लेते हैं इसी चीज़ के। मैंने पहली बार जब मशीन बाय करी थी तब इसमें कुछ परेशानी थी, तब मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि शादी के बाद ही ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं मेरे साथ में ना। मैंने इससे पहले कभी सिर्फ देखा था, किया कुछ नहीं था। अब मैं खुद करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि कितनी परेशानी आती है इसमें भी। आसान नहीं है ये सब चीज़ें करना, पर ठीक है, जब आप किसी चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं तो आपको सब चीज़ें आसान लगती हैं। तो अब मुझे हैबिट हो चुकी है इसको इस तरीके से साफ़ करने की, आसानी से हो जाती है। पहले काफ़ी टाइम लगता था, एक घंटे में मुझसे लगता था, काफ़ी परेशानी आती थी। शुरू में काफ़ी टाइम लग जाता है ये सब करने में, लेकिन बाद में आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए पूरी मशीन में सिर्फ यहीं परेशानी होती है और कहीं परेशानी नहीं होती है। एक चीज़ मैं आपको और सिखा दूँगी, इसमें सुई कैसे लगाते हैं वो भी बता दूँगी। हालांकि मैंने सुई इसमें चेंज कर रखी है, लेकिन मैं फिर भी आपको निकाल के दोबारा लगा के बता दूँगी। सुई लगाना भी आसान होता है, क्योंकि सुई हमारी 14 नंबर, 16 नंबर या 18 नंबर कपड़ों के हिसाब से डलती है। तो देखिए ये हो चुका है, अब ये आसानी से घूम जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। और इसकी आगे से भी आप सफाई कर लें, जैसे कि ये पोर्शन है, ये वाला बहुत फ्लेक्सिबल चलेगी ना, मशीन में से आवाज़ ही नहीं आएगी। इस तरीके से मशीन हो जाती है। तो चलिए मैं आपको घुमा के दिखाती हूँ पहले, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। ये एक कॉमन आवाज़ है जो इसमें थोड़ी बहुत आती है, बाकी इसमें जैसे खट खट सी आवाज़ आती है ना, वो आवाज़ नहीं आएगी। देखिए अपने आप मैंने इसको चलते हुए छोड़ दिया, कितनी देर तक चलती रहेगी। अगर इसमें ये थोड़ा सा भी स्टक होता है तो ये जट से रुक जाती है। अब ये फ्लेक्सिबली चली जा रही ना, इस तरीके से चल रही है। तो जो इसमें ऑयलिंग का पॉइंट है, वैसे तो इस पर लिखा होता है मशीन पे ऑयलिंग कहाँ कहाँ होती है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो यहाँ डालें, 3 पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, देखिए ये 3 पॉइंट्स बने हुए हैं ऑयल के, यहाँ पे डालें। उसके बाद में यहाँ पे डालें, फिर यहाँ डालें, और नीचे आके यहाँ पे डालें, इसके अंदर भी डाल दें, और इसके ऊपर भी डालें, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी डालें, यहाँ इसके अंदर भी डाल दें। और जो पोर्शन घूमता है हमारा ये वाला, इसमें यहाँ पे ऑयलिंग करें, यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, और बस ठीक है। इतनी जगह आपको ऑयलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है मशीन में, ठीक है। और अब मैं आपको फिर से घुमा के दिखाती हूँ कि कितनी फ्लेक्सिबल मशीन हो गई है, बहुत अच्छी चल रही है। देखिए ये स्पीड आ जाती है मशीन में ना, अगर आप ऑयलिंग करते हैं, इसकी सफाई वगैरह करके रखते हैं। देखिए जितनी भी कोई भी चीज़ है मैकेनिकल, उन सबको ऑयल की ज़रूरत है,
बिना ऑयल के फ्लेक्सिबिलिटी कहीं नहीं आती है। हमारी खुद की बॉडी में भी जब तक फैट नहीं जाता है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है। उसी तरीके से ये भी है, ठीक है। और अब मैं इसको डाल देती हूँ जो मैंने निकाल दिया था। मुझे पहले ये सब चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे आती हैं क्योंकि मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है मैं अपने सूट भी सिल लेती हूँ, वो भी मैं आपको ट्यूटोरियल का भी शेयर करूँगी आपसे। ब्लाउज़ भी मैं अपना बना लेती हूँ अपने आप, एटलीस्ट मैं अपने लिए तो सब चीज़ें कर लेती हूँ। बाहर काफ़ी ज़्यादा चार्ज हो गया है सब चीज़ों का, तो सीखने से फ़ायदे भी हैं कि हम कुछ भी बना सकते हैं, है ना। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि सुई कैसे चेंज करनी है। चलिए क्या करना है ना, आपको ये जो स्क्रू आपको दिख रहा है ना, इसे आपको खोलना है। ये ऐसे नहीं खुलता है, ये इसको हम ऐसे खोलेंगे, मतलब कि स्क्रू से इसे हमें खोलना है। और ये सुई हमारी निकल चुकी है, ठीक है। तो ये जो सुई है हमें, ये देख रहे हैं आप सुई, इसको हमेशा ये जो देखिए इसके ये हेड देखिए, एक साइड से गोल है, एक साइड से ये बिल्कुल प्लेन है। तो प्लेन वाला एरिया जो है आपको इस तरीके से पकड़कर और इसके यहाँ पे हेड में घुसाकर पूरा ऊपर तक करना है। और इसको अंदर टक करके देखेंगे कि हमारे वो जो होल है नीचे उसमें जा रहा है कि नहीं। तो उसी तरीके से हमें इसको यहाँ पे कसना है। तो कस गया, इस तरीके से हमारी जो सुई है आराम से लग जाती है, देखिए। तो इसको हम ऐसे करके देख लेना है, ये देखिए बड़ी आसानी से जा रही है। तो इसी तरीके से हमें मशीन की सुई लगानी है। मेरी मशीन जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुकी है और एकदम बढ़िया है। तो इसी तरीके से आप भी कीजिए, बहुत आसान है ये करना, कोई टफ़ काम नहीं है। फिर भी आपको लगे कि मेरी टक टक कर रही है सुई, इसको थोड़ा सा और कस देंगे। तो इसी तरीके से हमें कर लेना है। तो मेरी आज की ये वाली वीडियो मशीन की सफाई और सब कुछ आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और किसी को ज़रूरत है तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने ग्रुप में। सो इसी तरीके से हमें करना है। सो ठीक है, अब फाइनली इसको पैक कर देती हूँ। इसी तरीके से मशीन की सफाई कर लेते हैं, ठीक है। और अब मैं इसके बॉक्स में खोल देती हूँ, इसके बॉक्स की भी सफाई कर लेती हूँ। तो ये इसका बॉक्स है। ये कपड़ा मैंने इसकी सफाई के लिए ही रखा था कि जब भी कुछ हो दिक्कत तो इसी से साफ़ करूँगी मैं दिक्कत। तो थोड़ा बहुत डर्ट जो रहता है वो इसी में रह जाता है। इसके ये जो दिख रहे हैं ना पॉइंट्स, इसको आप उठा के रखें इस तरीके से। तो मशीन को मैं इसके अंदर रखूँगी। ये इसका बॉक्स है, यहाँ पे देखिए 2 होल्स रहते हैं। तो इसी में आपको घुसाना है मशीन को इस तरीके से। देखिए आ गई और मशीन की आसानी से सफाई हो गई। तो एक्चुअली ये बैठ के नहीं हो पाता तो मुझे उठा के रखनी पड़ती है, उठ के खड़े होकर रखनी पड़ती है। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। और जो मैंने आपको थोड़ा सा ज्ञान आपको दिया है, इसका सिखाया है, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, समझ में आया है नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से पूछिए, मैं आपको समझा दूँगी फिर से, ठीक है। सो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये छोटा सा मुझे ऐसा लगता है कि हर हाउसवाइफ को आना चाहिए इतना तो, जो आप अपने आराम से घर में कुछ भी बनाएं, कुछ भी सिलें, इजीली हो जाए और मशीन में कोई परेशानी कभी नहीं आएगी। अब तक जब से मैंने मशीन ली है, 2020 में ली थी मैंने मशीन, अब तक इसमें कोई परेशानी नहीं आई है। जो भी परेशानी आती है वो मैं खुद ही साफ़ कर लेती हूँ, खुद ही ठीक कर लेती हूँ। तो मुझे आज तक कोई परेशानी इसमें आई नहीं है। सो मुझे उम्मीद है आपको भी नहीं आएगी। सो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो पे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ। सो ये आज मेरी छोटी सी वीडियो थी जो मैंने सोचा था कि आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, ये बहुत ज़रूरी है। और इससे मैं क्या क्या सिलने वाली हूँ वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी आगे और सिखाऊँगी भी। सो चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।